प्यारे दोस्तों, मैं प्रियंका कुमारी आप सभी का हमारा परिवार प्रिय एजुकेशनल हब में स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस के अनुसार यूनिट 2 हिंदी साहित्य के इतिहास और गद्य विधाय के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन कराने वाली हूँ, जो कि टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, नवोदय जैसे परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न को मैं घटना चक्र हिंदी पुस्तक से ली हूँ। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन है गार्था दत्तासी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है मिश्र बंधु। आप इस प्रश्न का उत्तर पॉज करके भी दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है गार्था दत्तासी। अब इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्था दत्तासी ने किया। किन्होंने किया? गार्था दत्तासी ने किया। और जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का का पहला प्रयास गार्था दत्तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में, किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। इस भाषा को आप याद कीजिए। क्या लिखा? इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा। इसमें क्या था? इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया था, मतलब वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार दिया गया था। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये दो भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस सारे पॉइंट को आप एक जगह लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया कि सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? गार्था दत्तासी के द्वारा किया गया था। किस भाषा में किया गया था? फ्रेंच भाषा में किया गया था। और ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ का नाम था। और इसमें कौन कौन से कवि का विवरण था? हिंदी और उर्दू के कवि का विवरण था। और किस हिसाब से लिखा था? वर्ण क्रमानुसार के हिसाब से लिखा गया था। और ये दो भाग में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखते हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किया, जो कि इतिहास नहीं होते हुए भी सही अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। तो इसमें आपको क्या क्या याद करना है कि 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कराया, जो कि सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये जितने भी ये जो डिस्क्राइब किया गया है, इसके आधार पर आने वाले प्रश्न को दिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, जो कि केवीएस परीक्षा में पूछा गया है? पहला ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ग्रियर्सन, तीसरा गार्था दत्तासी, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न को हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? गार्था दत्तासी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? मीन्स जो अभी मैंने कराया था वहाँ पे किस भाषा में गार्था दत्तासी ने जो इस्तवार दा ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी का प्रकाशन कराया था? तो वो था फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन वाले प्रथम लेखक का नाम है? कौन सा लेखक का नाम है? इसका सही उत्तर है गार्था दत्तासी। इस सारे प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन जो पहले मैंने कराया है वही है। अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? पहला ऑप्शन शिव सिंह सरोज, दूसरा ऑप्शन इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, तीसरा ऑप्शन तज़किराए सुहरा हिंदी, चौथा ऑप्शन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं पॉज करके।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो जॉर्ज गियर्सन ने लिखा था। इन्होंने काल क्रमानुसार पद्धति का उपयोग किया था। मैंने सारे पद्धतियों का लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ये भी प्रश्न बहुत ही सरल है। पहला ऑप्शन गार्सा दत्तासी, दूसरा जॉर्ज गियर्सन, तीसरा शेक्सपियर, चौथा विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका सही उत्तर हो गया गार्सा दत्तासी। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में? ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करा दिया जा चुका है। संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। इसका सही उत्तर हो गया फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है? जोशुआ केटलर, दूसरा ऑप्शन किशोरीदास वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन जॉर्ज गियर्सन, चौथा ऑप्शन कामता प्रसाद गुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोशुआ केटलर। अब इस प्रश्न का डिस्क्राइब हम लोग देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ केटलर डच, जो कि पुर्तगाल के हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। जो हिंदी के जो प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन थे? जोहन जोशुआ केटलर थे, जो कि डच पुर्तगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत थे, जो कि हमारे भारत में आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो कि सन 1715 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1715 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जो हम लोग डच थे जिनका नाम था जोहन जोशुआ केटलर, उन्होंने जो वहाँ के देशवासियों को भारत में अगर व्यवसाय करने के लिए आना पड़ता तो हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हिंदी का व्याकरण पुस्तक लिखा, जो कि था हिंदुस्तानी ग्रामर, और इस पुस्तक का प्रकाशन 1715 ईस्वी में हुआ। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। कौन सी भाषा में की गई थी? डच भाषा में की गई थी, क्योंकि ये यहाँ किनके लिए किया गया था? डच भाषा, डच कंट्री के लिए किया गया था, उस वहाँ की जनता के लिए किया गया था, और वहाँ की जनता के लिए हम लोग की भाषा का, हिंदी भाषा का जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। मीन्स डॉक्टर जो गियर्सन हैं, उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में इस पुस्तक का, जो कौन सा पुस्तक है? हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक का, और इनके जो रचनाकार है केटलर का परिचय दिया है। कौन सी पुस्तक में गियर्सन ने परिचय दिया है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में परिचय दिया है। किसका परिचय दिया है? केटलर का, और केटलर के द्वारा रचित पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर का। सन 1943 ईस्वी में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ, और इसी के साथ व्याकरण लेखन की नई चेतना का संचार हुआ। अब जो हमारे देश के जो किशोरीदास वाजपेयी थे, वो सन 1943 ईस्वी में ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित कराए, और इसी के साथ ही हम लोग के देश में व्याकरण लेखन का चेतना का स्टार्ट हो गया लिखना। इसके बाद वाजपेयी जी ने अच्छी हिंदी का नमूना, क्या अच्छी हिंदी का नमूना, जो कि 1948 ईस्वी, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी, हिंदी निरुक्त 1949 ईस्वी, हिंदी शब्दानुशासन 1958 ईस्वी प्रकाशित हुआ। ये सारी चीज़ को आप एक जगह लिख लीजिए। किन्होंने कराया? किशोरीदास वाजपेयी ने कराया। क्या क्या कराया? अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ईस्वी, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी, हिंदी निरुक्त 1949 ईस्वी तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 ईस्वी। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सेगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन जॉर्ज गियर्सन, चौथा ऑप्शन मिश्र बंधु। इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का उपयोग किया था? विधेयवादी पद्धति का उपयोग किया था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा, जो मूलतः नागरिक पंचानी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में दे दिया गया। इसका सार ये है कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित रूप किन्होंने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा, जो कि नागरिक पंचानी सभा में प्रकाशित हुआ, और यह पुस्तक हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। ये भी आप याद रखें, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, लेकिन बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। अब इसके अलावा इस अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को अध्ययन करते हैं। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह शिव सिंह सेंगर कृत है। जो शिव सिंह सेंगर है, उन्होंने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में प्रकाशित कराया। उन्होंने जितने भी कवि थे उनका जीवन चरित्र के साथ साथ उनके कविताओं का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 10, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? पहला ऑप्शन हिंदी कवित रत्नमाला, दूसरा ऑप्शन हिंदी शब्द सागर, तीसरा ऑप्शन हिंदी विश्वकोश, चौथा ऑप्शन धर्मशास्त्र का इतिहास। इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी शब्द सागर। इसे मैं यहाँ पे कराई थी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित किया गया था पहले में, वही प्रश्न यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1929 ईस्वी। इस प्रश्न को भी मैंने पहले कराया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1929 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? इसे भी मैंने पहले करा चुका है। इसका पहला ऑप्शन है रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, दूसरा ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, चौथा ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रकार मैंने आज 12 प्रश्न को कराया। आप चाहते हैं कि यह सीरीज चलता जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।